आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। हम पढ़ रहे थे कल मोहम्मद बिन तुगलक, हमारा हो चुका था कंप्लीट एंड फिर हमने पढ़ा था इब्न बतूता। तो मैंने कल के वीडियो में गलती से ये बोल दिया था कि फिरोज तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का बेटा था। बेटा नहीं था, वो कजन ब्रदर था। तो जब मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ हो गई, कहाँ पे डेथ हुई थी? टाटा में। टाटा कहाँ पड़ता है? सिंध, पाकिस्तान। तो वहां पे जब इसकी डेथ हो गई थी मोहम्मद बिन तुगलक की, उसकी तबीयत खराब हो गई थी, तो बीमारी के चक्कर में उसकी हो गई थी मृत्यु। मृत्यु होने के बाद में जब कोई, क्योंकि गद्दी खाली रख नहीं सकते, तो उसके लिए हमको चाहिए था न्यू शासक। तो अब सारे उलेमा और आमिर सब बात कर रहे थे किसको बनाए किसको बनाए, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक जब मरा था तब वो अपना उत्तराधिकारी किसी को भी घोषित करके नहीं गया था। उसने ये बताया नहीं था कि कौन आगे जाके मेरा गद्दी संभालेगा, ना बेटा, चाचा, भाई, किसी को भी कुछ भी नहीं बोल के गया था। वहां पे फिरोज तुगलक मौजूद था, कहाँ पे? टाटा में। तो वो आमिर को अपने पास बुलाता है, बोलता है मैं सुल्तान बनना चाहता हूँ, मेरी हेल्प कर। तो कहते हैं हम अगर तेरा साथ देंगे तो इसमें हमारा क्या फायदा होगा? उसने कहा फायदा ही फायदा है। ठीक, क्या? तो उसने बोला जो जो आमिर थे और नोबल से दोनों का अपन अलग अलग पढ़ते हैं। तो उसने बोला कि जो पहले हम पढ़ते हैं उलेमा के बारे में, क्योंकि जितने भी उलेमा है, मैं जैसे ही दिल्ली पहुंचूंगा, दिल्ली जाके मैं बड़ा बड़ा सबको दान दूंगा, मतलब मॉस्क में वो दान देगा। तो दान देने, जब वो दान देगा तो उलेमा राजी, बोले ठीक है भैया दान देगा तो अच्छी बात है। इसका मतलब ये हुआ फिरोज तुगलक के शासन में उलेमा का जो पावर था वो सबसे हाई था उस टाइम। क्यों हाई था? क्योंकि उलेमा समझते थे कि तो बच्चा है, इसको क्या पता, हम बोलेंगे जो। इसलिए उस टाइम में कोई छोटा से छोटा नौकर वगैरह भी होता था ना, वो सीधे आमिर को चिट्ठी लिखता है, आपने ऐसे क्यों बोला, आपने अपनी हिम्मत कैसे वैसे बोलनी। तो आमिर सोच रहे बाप रे, औकात नहीं है इनकी, और मेरे सामने ऐसे चिट्ठियां लिख लिख के भेजते हैं। तो इसलिए उलेमा की जो पावर थी वो इंक्रीज हो गई थी। क्यों इंक्रीज हो गई थी? क्योंकि फिरोज तुगलक ने सबको डोनेशन दिया था, डोनेशन देने के साथ पावर्स भी दी थी, तो उलेमा को उसने ये किया। सेकंड, हम करते हैं बात आमिर की। तो आमिर ने कहा इसमें हमारा क्या फायदा होगा कि हम आपको साथ दें, हम आपका साथ देंगे। तो उसने कहा इक्ता सिस्टम याद है? बोला हाँ याद। इक्ता सिस्टम में क्या होता था, लैंड को लीज पे दिया जाता था, पर उसको संभालने के लिए एक अधिकारी तो होता ही था, उसको हम बोलते थे इक्तेदार या इक्तावली। ठीक है, मैंने पहले में बताया था आपको इक्तेदार या इक्तावली। तो इक्तावली या इक्तादार में बोला था इसकी जो पोस्ट है, जिस पोस्ट पे आप अभी हो, इसको मैं हेरिडेटरी करता हूँ, मतलब वंशानुगत करता हूँ। वंशानुगत का मतलब होता है आपके बाद आपका बेटा बनेगा, बेटे के बाद पोता बनेगा, ऐसे आपकी पीढ़ियों में चलता रहेगा। जैसे सुल्तान होता है, सुल्तान के बाद बेटा, फिर बेटा, ऐसे ऐसे। तो ये भी हेरिडेटरी उसने कर दी थी। तो जब उसने हेरिडेटरी करी और उसके बाद में वो ये बोला कि उस टाइम पे उलेमा पावरफुल हो गए थे, पर आमिर पावरफुल थे तो सही, पर वो इतने नहीं थे। उलेमा ज्यादा पावरफुल हो गए थे। इसके टाइम पीरियड में, फिरोज तुगलक के टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा उलेमा और आमिर के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट हुए ना, तो वो इसी के टाइम पीरियड में, क्योंकि सब अपने आप को सुपीरियर समझने लगे थे, सब इसको हल्के में लेते थे। आमिर तो हल्के में लेते थे और उलेमा तो लेते ही लेते थे। तो इसलिए इसके टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा विद्रोह भी हुए। अब हम पढ़ेंगे कि कौन था। कजन ब्रदर था मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक ने कोई अपना लीगल अधिकारी नहीं बनाया था, मैंने बताया पहले, नॉट लीगल सक्सेसर ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। ये उसका मतलब बोला हुआ अधिकारी नहीं था। ये किसके सपोर्ट से बना था? ये सपोर्ट से बना था, आमिर उलेमा के सपोर्ट से सुल्तान बना था। अब इसका कोरोनेशन कहाँ हुआ था? जाहिर सी बात है, टाटा में अगर मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई, उस टाइम वो वहीं था, तो उसको हाथों हाथ वहीं पे सुल्तान घोषित कर दिया गया, उसका राज्याभिषेक वहीं पे कर दिया गया। तो कोरोनेशन हुआ था टाटा में। While he returning Delhi, he gave big donation to mosque, मतलब उसने मस्जिदों को बहुत ज्यादा दान दिए थे। दिल्ली आते ही दान दिए थे उसने, ये मत याद रखना। और जो पोस्ट ऑफ आमिर थी,
इसने दो काम करे थे, इक्तदारी के सिस्टम को भी इसने हेरिडेटरी करा था और आमिर्स की जो पोस्ट थी उनको भी इसने इक्तदारी मतलब हेरिडेटरी कर दिया था। किस किस को किया था? आमिर्स की पोस्ट को इक्ता सिस्टम को allowed son of nobles to success his position of इक्ता सिस्टम। मतलब इक्तदारी जितने भी थे वो अपने आप बेटे वगैरह ही बनेंगे और आमिर भी, जो आमिर जिस पोजीशन में बैठा उसका भी उसका बेटा वगैरह ही बनेंगे। तो ये दोनों पोस्ट इसने कर दी थी हेराल्ड। इसके बाद में इसके टाइम में उलेमा अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल समझते थे, बहुत ज्यादा ही पावरफुल समझते थे। और इसके टाइम पे एक चीज और हुई थी। क्या हुई थी? ये जो बात, पहले मैं आपको ये बताती हूँ, ये जो बात का इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिला। तो एक हिस्टोरियन है, कौन? शाम सिराज अफीफ। शम्स ए सिराज अफीफ ने अपनी जो बुक है उसमें लिखा है, क्या लिखा है कि इसके टाइम पीरियड जब ये इस शासन कर रहा था उस टाइम जो करप्शन था वो पीक पे चला गया। पीक पे इन द सेंस कि बहुत ज्यादा ही बढ़ चुका था करप्शन। और वो शाम से शरीफ खुद एक एग्जांपल देता है, मैं नहीं दे रही, वो खुद एग्जांपल देता है कि एक बार किसी को अपना घोड़ा इशू कराना था, मतलब सिपाही को अपना घोड़ा इशू कराना था। तो वो गया, जो इशू करता है उसके पास, उसने वो मिला नहीं क्योंकि बड़ा अधिकारी होता है। जैसे हम आज जाए हुए किसी अधिकारी के पास जा रहे हैं तो हमको बाहर वेट करना पड़ता है, जब वो फ्री होंगे तब हम उनसे मिल पाते हैं। तो ऐसे ही हुआ करता था कि वो बाहर जाके बैठ जाया करता था। एक दिन हो गया, सॉरी यार आज टाइम नहीं मिला, कल मिलूंगा तेरे से, कल आना। फिर वो कल जाता उसके पास, ऑफिसर के पास, फिर वो बाहर बैठा रहता। फिर वो रात को ऐसे कहता, 3-4 दिन बीत गए। फिर वहां पे जो प्यून वगैरह होते हैं उस टाइम इस टाइम जो प्यून होते हैं उस टाइम पहले सेवक वगैरह हुआ था, वो इसके पास आता है कि तेरे को घोड़ा इशू कराना है। हाँ, एक चांदी का सिक्का दे, हाथों हाथ अभी क्या भी इशू हो जाएगा। उसने करप्शन करता तो, और वो जो सैनिक था वो बहुत ईमानदार था। उसने कहा मैं तेरी शिकायत ऊपर तक करूंगा। तो ऊपर तक करेगा वो बेटा जब है। फिर वो उसकी शिकायत उसके पास लेके गया कि ऐसे ये ऐसा है। तो उसने बोले मन की भली गोली से तुम्हारी दी, बोला कि ये करप्शन कर रहे हैं। तो क्या, तो चुपचाप से तू एक सिक्का दे दे, तेरा काम हो जाएगा, फालतू बात मत पड़ा। तो उसने कहा आप भी करप्शन करते हो? बोला हाँ। ऐसे ऐसे करते करते मतलब उस सिपाही से लेके मोहम्मद बिन तुगलक के बीच का जितना भी थे सारे करप्ट थे। सब बोलते थे दे 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 दे। अब ये एक दिन तो सीधा ही पहुंचा था मोहम्मद बिन तुगलक के, सॉरी फिरोज तुगलक के पास। फिरोज तुगलक के पास जब पहुंचता है तो फिरोज बोलता है क्या हुआ कि सर मेरे को एक घोड़ा इशू कराना था। यहाँ सब करप्ट है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा पूरी बात बताओ क्या हुआ। तो उसने एक एक करके सारी बात बताई, ये भी करप्ट है, ये भी करप्ट है, ये भी, आमिर तक करप्ट है। तो मोहम्मद बिन तुगलक याद आता है। फिरोज तुगलक खड़ा होता है अपनी जगह से और अपने जेब में हाथ डालता है, एक चांदी का सिक्का निकालता है और उसको देता है कि ये ले, कि जाके उसको दे दे और अपना चांदी का जो घोड़ा था वो इशू करवा ले। चांदी का सिक्का देके और घोड़ा इशू करा। वो कहता सर मतलब आप भी, मैं नहीं, बात समझ, एक जना होता तो हम उसको सही कर सकते हैं, तो यहाँ तो पूरा का पूरा सिस्टम ही करप्ट है। पूरे सिस्टम को कैसे चेंज किया जाए? मैं पूरा सिस्टम चेंज करने गया तो पूरे सब मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मैं सिस्टम बदल नहीं सकता। एक आदमी हो तो हम उसको बदल सकते हैं पर पूरा सिस्टम कभी नहीं बदल सकता कोई भी। तो बापड़ा ये जो वो सुनता है कहता हाँ आपकी बात सही है, फिर वहां से जाता है। तो ये इस लेवल का करप्शन वहां बढ़ गया था कि मोहम्मद बिन तुगलक भी कुछ नहीं कर सकता, फिरोज तुगलक भी कुछ नहीं कर सकता था। इतना ज्यादा करप्शन बढ़ चुका था। और ये इन्फॉर्मेशन हमें कौन देता है? ये देता है शम्स ए सिराज अफीफ। इसके टाइम पे ये राजा बहुत अच्छा था। जितने मोहम्मद बिन तुगलक बेकार था ना, बेकार में से एक था, तो वो बहुत इंटेलिजेंट पर साइको था, ये उससे भी अच्छा था। इसके टाइम पे सुधार सबसे ज्यादा हुआ। बाकी जितने भी राजा सुल्तान बने थे सब लूटपाट करते थे, पर इसने लूटपाट तो करी होगी लेकिन इसने रिफॉर्म्स भी बहुत अच्छे करे हैं, बहुत सारे रिफॉर्म्स करे हैं। तो रिफॉर्म्स हम पढ़ेंगे कल। तो आज हमने पढ़ा था फिरोज तुगलक, क्या था वो था कजन ब्रदर मोहम्मद बिन तुगलक का, और नॉट लीगल सक्सेसर, मतलब वो कोई बोला हुआ शासक नहीं था, वो आमिर और उलेमा की हेल्प से सुल्तान बना।
फिर इसमें इसका जो कोरोनेशन हुआ था वो टाटा में हुआ था। फिर इसमें जो आमिर्स की पोस्ट थी उनको हेरिडिटरी कर दिया, और उलेमा को जब दिल्ली आया तो मौलवी वगैरह को इसने डोनेशन दिया था, मतलब मस्जिद के लिए इसने डोनेशन दिया था। इसके बाद में इक्का सिस्टम को भी इसने हेरिडेटरी कर दिया, और उस टाइम इसके टाइम पीरियड में उलेमा जो थे वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके थे, वो अपनी पावर का मिस यूज करते थे। एंड लास्टली इसके टाइम पे कोरोनेशन पड़ गया था। वो हमें कौन बताता है, वो बताता है शम्स ए सिराज अफीफ। तो ये था फिरोज तुगलक। कल हम इसके पढ़ेंगे रिफॉर्म्स, क्या सुधार थे इसके, कल पढ़ेंगे हम वो सब। तो बस ये थी छोटी सी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद हिमांशु। और कमेंट करके बताइएगा कि क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा, या फिर हमारे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। तो कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।